हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। दिस इज ओमकार। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू नोट फॉर गेट बी 2022। तो आप गेट बी 2022 का एस्पिरेंट्स हो, आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो फॉर्म फिलअप करते समय कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो वही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेट्स सी वन बाय वन इस वीडियो में। तो द फर्स्ट इज द कैंडिडेट्स शुड फिल देयर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विथ प्रॉपर पिन कोड फॉर फर्दर करस्पॉन्डेंस। तो आपका जो खुद का पोस्टल एड्रेस है वही आपको वहाँ पे फिलअप करना है विथ प्रॉपर पिन कोड। इन केस फ्यूचर में कुछ फिजिकल कम्युनिकेशंस करने की ज़रूरत पड़े, सो इन दैट केस वो क्या हो सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म वो उनका खुद का होना चाहिए, राइट। क्योंकि जो भी उसके बाद की कम्युनिकेशंस हो गए, लाइक फॉर्म में अगर कुछ रेक्टिफिकेशंस करने हैं या फिर कुछ अदर नोटिफिकेशंस आते हैं तो डेफिनेटली वो आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे एज ए टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में भेजे जाएंगे। सो आपने खुद का ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर्म फिल करते समय इंसर्ट करना, एज कम्युनिकेशन वुड बी सेंड बाय एनटीए थ्रू ईमेल और एसएमएस। Next, the candidate should not give the postal address, mobile number or email ID of coaching center in the application form। तो ऑफ कोर्स आप कुछ बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते समय एक वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं किसी कोचिंग सेंटर के नियर बाय एरिया में। तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया का एड्रेस वहाँ पे नहीं इंसर्ट करना है, ना कि मोबाइल नंबर, ना कि ईमेल आईडी। ऑफ कोर्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी खुद के वहाँ पे फिलअप करनी है। The next is in order to appear in GAT-B, BET और both, BET यानी कि BET, the candidates are required to apply online। तो ये जो पूरी प्रोसेस रहेगी फॉर्म फिलिंग की वो कम्प्लीटली क्या होने वाली है, ऑनलाइन होने वाली है। द एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन मोड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। नो चेंज विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑफलाइन मोड, आई थ्रू फैक्स एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ईमेल एक्सेट्रा। तो आपकी ये जो पूरी प्रोसीजर है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है। आप ऑफलाइन वे से इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। एंड इन्होंने जो एक रेक्टिफिकेशन का चीज़ के नो चेंज विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑफलाइन मोड, बट आप ऑनलाइन मोड से डेफिनेटली कुछ चेंजेस, कुछ मिस्टेक्स आपके फॉर्म में हुए हैं तो रेक्टिफाई कर सकते हैं। वो आगे पॉइंट्स में आएगा, लेट्स सी। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में बी डन बाय एक्सेसिंग द एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट। हमें जो पूरा लाइव फॉर्म फिलिंग रहेगा वो डीजे सर एंड सिद्धार्थ सर के साथ जुड़ जाएगा उस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आपको वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं आएगी डेफिनेटली। एंड अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हो, dbt.nta.ac.in। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी विदड्रॉन वंस इट इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली। तो एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप उसको फिर से अंडू अब नहीं कर सकते, दैट इज़ सबमिटेड, अब आप उसको विदड्रॉ नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट फिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रिजेक्टेड। तो ऑफ कोर्स आपको बहुत ध्यान से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रीड करना है, क्या आप उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फिट होते हो या नहीं, तभी आप उस एग्ज़ाम को अपियर कर सकते हो। A candidate is allowed to submit only one application form. If a candidate submits more than one application form, the candidature is likely to be cancelled. So of course be careful about that. आप अपना खुद का एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, डोंट मेक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली आपका जो कैंडिडेचर है यानी कि आप एग्ज़ाम को नहीं बैठ सकते। Request for change in any particular in the application form shall not be entertained after closing of the correction window. Now very important, however a change may be given to the candidates to correct, modify or edit some of the particulars of the application form online only during the correction window। तो अपने application form submit करने के बाद आफ्टर फ्यू डेज एक करेक्शन विंडो निकलेगा, वहाँ पे अगर आपने कुछ मिस्टेक की है फर्स्ट टाइम जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था तो वहाँ पे आप उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट उसके बाद जस्ट रीड द अबव पॉइंट, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ करेक्शन विंडो दे वोंट एंटरटेन एनी अदर अपडेशन और एडिट्स इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। The city of examination centers where the test shall be conducted are given in the information bulletin।
यस, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगा कौन कौन से सिटीज़ इंक्लूडेड है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, तो डू वॉच दैट वीडियो। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी सारे सिटीज़ का आपको लिस्ट मिल जाएगा। दिस cities indicated the cities indicated for this examination should be carefully chosen by the candidate as no change will be allowed once application is submitted। तो ना ध्यान दीजिएगा, आपको जो सिटीज़ है वो केयरफुली फिलअप करने हैं, अपने नज़दीक वाले ही एग्जामिनेशन सेंटर्स को ध्यान से पिक करो एंड सी नो चेंज विल बी अलाउड वंस एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। यानी कि करेक्शन विंडो में भी मोस्ट प्रोबेबली ये पर्टिकुलर चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि करेक्शन विंडो में अगर आप ध्यान से देखो कि सम ऑफ द पर्टिकुलर्स विल बी अलाउड टू चेंज। ऐसे नहीं आप सारे चेंजेस लाइक बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो अपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय। कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी वही आप एडिट कर सकते हो करेक्शन विंडो में। तो कुछ मेन चीज़ें हैं जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर का जो सेक्शन है वो विल नॉट बी अलाउड वंस एप्लीकेशन इज सबमिटेड। तो ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा अपनी सिटी को, अपने एग्जामिनेशन सेंटर को। सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट इन द टेस्ट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू बीइंग फाउंड अदरवाइज एलिजिबल फॉर एडमिशन। यानी कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो ऐसे नहीं आप एग्ज़ाम को बैठ सकते हो। डेफिनेटली आपके पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का इवैल्यूएशन होगा, दे विल चेक ऑल द इंफॉर्मेशन एंड अगर आप एलिजिबल हो देन ओनली यू कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। In case a candidate is found providing incorrect info or identities proved to be false at any time in the future, the candidate shall face penal action as per the law। तो अगर बाद में अगर कुछ चीज़ें रिवील हो चुकी कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म में सबमिट की थी या आपकी आइडेंटिटी कुछ अलग थी, तो डेफिनेटली आपके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी कोर्स में इनरोल हो तो आपको उस कोर्स से एक्सपेल किया जा सकता है। सो डोंट डू एनी सच थिंग्स, बी लॉयल, लाइक बी क्लियर एंड बी ऑनेस्ट विद योर फॉर्म फिलिंग एंड ऑल, डोंट सबमिट एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू नोट वाइल फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।